अगर ये औरत आपको यहीं दिखे ना जी तो मुझे फोन करना। माँ, मैं अपने जिस अतीत को पीछे छोड़ आई थी, जिसे भूलने की कोशिश कर रही थी, आज तूने उसी अतीत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। माँ, मुझे शक्ति दो। जिस रास्ते पर मैं अपने बेटे की उंगली थामे पिछले इतने सालों से चल रही हूँ, उस रास्ते पर मेरे कदम ना डगमगाए। ये क्या करता है? क्या हो रहा है ममता? क्या करता तुम? हम वापस जा रहे हैं। कुठार? घर। है? ऐजे, हमारा आंख में देखो और जवाब दो। तुम इतना क्यों परेशान है? ओह ममता, तुम कुछ बोलेगा नहीं तो? ममता किछु तो बोलो। क्या बोलो ममता? बोलो, क्या हुआ? आज मैंने अक्षय को देखा। कौन अक्षय? कृष्णा के पापा। वो आज तक मैंने आपको इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ओ तुम, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। Really? क्या सोच रहे थे आप? मैं ये सोच रहा था कि तुमने वो जो डिटेल्स हैं वो सिंगापुर फैक्स कर दिए। तुम किसी के साथ डेट पे जा रही हो? नहीं नहीं, ये आपके लिए है। मेरे लिए? मेरे लिए किस लिए? ताकि आप हमें ये फूल देकर हमसे माफी मांगे। अब जल्दी से ये फूल लीजिए और हमें सॉरी कहिए। सॉरी? लेकिन वो किस लिए? कल आप हमें ड्रॉप करने नहीं आए ना, इसलिए। ठीक है सॉरी, लेकिन कल के लिए नहीं, उस दिन के लिए जिस दिन हम पहली बार मिले थे। नाइस फ्लावर। किसने दिया? इतने साल पहले मैंने जो फैसला लिया था वो अक्षय को छोड़कर जीने का, उससे अलग होकर कृष्णा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का, वो मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था। हर एक लम्हा मुझे कमजोर नहीं कर सकता, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। हम मुंबई सिर्फ कृष्णा की जिद की वजह से आए थे, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। हाँ कृष्णा, उसको तुम क्या बोलेगा? वो कितना उम्मीद देकर इस शहर में आया है, उसका स्वप्नों का क्या होगा ममता? सपने क्या सिर्फ इसी शहर में पूरे हो सकते हैं बुआ? किंतु उसका स्वप्न तो एक बार हकीकत में बदलने ही वाला है। इधर आते कितना अच्छा चाकरी मिला है, ऐसा बड़ा घर मिला है। तुम उसका बॉस से नहीं मिला, तुम नहीं जानता वो तुम्हारा कृष्णा पर कितना भरोसा करता है। क्या कारण देगा ममता तुम अपने इस फैसले का? मैं जानती हूँ अपने कृष्णा को, मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। आप मम्मी से कहिए वो पैकिंग कर ले। अरे कहाँ हो ममता? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? इन हवाओं में महसूस कर सकता हूं मैं तुम्हें। तरस रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही मौजूद हो जितनी कल थी। तुमसे मिलने की हर उम्मीद मेरे दिल की धड़कनों में जान डाल देती है।
गाड़ी रोको। बस ममता बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता। डरता हूं कहीं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे पागल न कर दे। इतने बड़े हो गए हो लेकिन बचपन अब तक नहीं गया। अच्छा हुआ तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मॉम, बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये मिठाई खाओ। ये लो मॉम। लेकिन बात क्या है? मॉम, आपने मुझे बॉम्बे आने की परमिशन देकर ना मेरी जिंदगी बना दी है। पता क्या हुआ, बॉस को मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपना सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे दिया है, और वो भी इंडिविजुअली। जिस शहर को मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ, तू मेरे लिए यहाँ रहने की वजह बढ़ाती जा रही है। कृष्णा की इस खुशी के बाद मैं कैसे कह दूँ उसे कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। माँ, क्या हुआ माँ? आप खुश नहीं हुई? मॉम, आप रो रही हैं? नहीं, अरे वो तो खुशी का आंसू है ना ममता? मॉम, ये सच है या बात कोई और है? नहीं नहीं, है सত্যি। अरे तुम्हारा बॉस तुम पर कितना भरोसा करता है कृष्णा। देखो ममता, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बॉस तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। वो खाने पर बुलाया था और मैं लेट हो गई। और तो माँ, एक काम कीजिए ना, आप कल ही ऑफिस चलिएगा और उनसे मिलिए। ठीक है। ओके डन। मॉम, मैं अभी जाकर फ्रेश होता हूँ, आप प्लीज मेरे लिए खाना लगा दीजिए, बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा, शहर में पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है मिष्टी। पापा, आपने हमें बुलाया? हाँ, अब सॉरी रॉक्सटार, मेरी वजह से तुम लोग को अपना लंच कैंसिल करना पड़ा। सॉरी तो आपको मम्मा को बोलना चाहिए। मैं तो ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन पहले हम अपनी प्यारी सी रॉक्सटार से माफ़ी मांग लें। हम तो तभी मान जाएंगे जब आप मम्मा से माफी मांगेंगे, वो भी सॉरी कहकर। कम ऑन रॉक्सटार, आप मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। आप जो भी समझे पापा, हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं एंड यू हर्ट हर, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, राइट? ओके, मैं आपकी मॉम से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, लेकिन पहले मुस्कुरा दो प्लीज़। That's good. वो कैसा? वो कौन? अरे वही जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है भाई। उफ, पापा प्लीज, हम तो मजाक कर रहे थे। वेल, वो अब मेरे साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करना चाहती, राइट? आप भी तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर नहीं करते, राइट? भूल रहा हूँ कि मैं एक लॉयर की बेटी से बात कर रहा हूँ, राइट? राइट। लेकिन रॉक्सटार, ट्रस्ट मी, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर सही वक्त आने पर हम भी आपको सब कुछ बता देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट। आई नो,
बहुत बड़ा है। सचमुच तुम्हारा ऑफिस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो कुछ भी नहीं है मॉम। अगर आप बॉस का केबिन देखेंगी ना, वो तो इतना सुंदर है कि आप देखती रह जाएंगी। एक मिनट। ओके, तो आखिर अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुमने डैड को इम्प्रेस करके वो सिंगापुर प्रोजेक्ट हासिल कर ही लिया? आरव, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट अपनी काबिलियत पे हासिल किया है। ये तो वही लड़का है जिसे मैं पुलिस स्टेशन ले गई थी। ये कृष्णा को कैसे जानता है? देखते हैं, तुम्हारी ये काबिलियत बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगी। वो लड़का कौन था? माँ, मेरे बॉस का बेटा है, पर बॉस से बिल्कुल अलग है। हे भगवान, ये लड़का कृष्णा के बॉस का बेटा है और मैंने पूरे मार्केट में सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। पुलिस में उसके खिलाफ गवाही दी। कहीं अगर उनको ये पता चल गया तो वो कृष्णा को नौकरी से ना निकाल दे। मैं कृष्णा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसके बॉस से नहीं मिल सकती। माँ, आप क्या सोचने लगी? चलिए, बॉस आ चुके हो। नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं उनसे बाद में मिल लूँगी। मैं घर चली जाती। मॉम, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, बॉस से बाद में मिल लेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर जाकर थोड़ा आराम कर लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं छोड़ देता हूँ। तुम ऑफिस में काम करो, मुझे सिर्फ ऑटो तक छोड़ दो। ठीक है मॉम, चलिए। नाश्ता तैयार है, कर लें। यारा, एक मिनट। याना, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं सेठ, अब तो आदत से पड़ गई है। लेकिन याना, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो। इसीलिए मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? तो फिर सेठ, क्यों ना सब कुछ भुलाकर हम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें? सिर्फ तुम, मैं और मीरा। हाँ याना, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें उसे कबूल करना होगा। इस घर में उसे पनाह देनी होगी। इट्स अ रिक्वेस्ट याना, प्लीज। नेवर। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे जीते जी ये हरगिज़ नहीं हो सकता। माँ, मम्मा पा के साथ इस तरह क्यों लड़ रही हैं? बेहतर होगा अगर तुम ये सवाल अपने पास से पूछो तो। मम्मा, रक्षा, देर हो रही है, जाना होगा मुझे। लेकिन उसका बॉस उसको चाकरी से नहीं निकालेगा ममता। वो बहुत शरीफ आदमी है, हम देखा है ना। तुम उसका बेटे को थप्पड़ मारा, एकदम ठीक किया। नहीं बुआ, ठीक नहीं किया। कृष्णा के बॉस उसका कितना ख्याल रखते हैं और मैंने उनके बेटे को तमाचा दे मारा पूरी मार्केट के सामने। मुझे क्या करने की जरूरत थी? अरे बाबा ममता, तुमको क्या मालूम था कि पूरा दुनिया छोड़कर वो बॉस का ही बेटा निकलेगा?
ओए देखो आ गया कृष्णा। मॉम, आप डॉक्टर के पास गई थी? नहीं, वो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिष्टी बुआ के हाथ की एक कड़क चाय पी ली, एकदम ठीक हो गई। आभार की, हम तो है ही एक्सपर्ट। मॉम, एक बात कहूँ आपसे, जब से आप यहाँ पर आई हैं ना, कुछ परेशान सी। पहले मेरा कार एक्सीडेंट, मार्केट में झगड़ा, आपको एक चेंज की जरूरत है। इसीलिए हम सब आज शाम को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रहे हैं। तो बुआ, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे 2 सेकंड में आ जाएगा आप। हाँ, मिष्टी बुआ को छोटी छोटी बातें कितनी खुश कर देती है ना, फिर आप क्यों नहीं खुश रहती हैं? हाँ माँ, आप शिरडी से जल्द ही लौट आई। ममता का पता चल चुका है, वो जू मार्केट के आसपास ही रह रही है। हाँ माँ, हाँ मैंने पूछताछ की तो पता चला कि लोगों ने उसे देखा है। मैंने कहा था ना माँ, मैं ममता को ढूंढ निकालूंगा। वो दिन दूर नहीं है माँ, जब ममता हमारे साथ होगी इसी घर में, सबके साथ। बस माँ अपना ख्याल रखो, ओके? हाँ, मैं आपको बता दूंगा। बाय। अच्छा तुम लोग आ गए। मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं खाना उसी के साथ खा लूंगा। ओके डैड। आज डैड कितने खुश नजर आ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। अब लगता है डैड की जिंदगी में उनका पहला प्यार लौट आएगा। कमाल है। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, लेकिन तुम बिल्कुल बेवकूफ़ निकले। क्यों? आरव, मेरे भोले बच्चे, ममता भाभी अगर इस घर में आ गई तो तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी से उल्टे पांव वापस चली जाएंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ममता इस घर में अकेली तो आएगी नहीं, उनके साथ आएगा ममता भाभी और अक्षय भैया का इकलौता बेटा, इस घर का वारिस। तुम्हारे डैड के प्यार के साथ साथ उनके बिजनेस पर भी उसका हक होगा, जायज हक। फिर उसके बाद तुम जैसे इस घर में आए थे खाली हाथ, बिल्कुल वैसे ही इस घर से निकाल दिए जाओगे। अपना खून आखिर अपना खून ही होता है। हमारी भलाई इसी में है कि ममता भाभी कभी इस घर में ना आए। वाह वाह कृष्णा, जितना सुना था उससे भी अनेक अनेक बेशी स्वाद था इधर का खाना में। बहुत टेस्टी था। वेलकम सर। टेबल फॉर 2। श्योर सर, कम दिस वे। श्योर।